जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती राक्षस द्वारा अपने पिता और पति के मरना सुना तो दुखी होते हुए रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं विधवा हो गई। विधाता का मेरे ऊपर ऐसा कौन सा षड्यंत्र हुआ है? मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, कुकरी होती है तलवार, मतलब उसको चुभरी होगी जो भी है, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलती हुई केले की पत्ती की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तु बेचकर यथाविधि से अपने पति की क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी, कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसके करने से भोग और मोक्ष को प्राप्ति होती है और पुत्र और दौलत मिलती है। आपकी भाषा में तो दौलत होगी, दौलत मिलती है। कार्तिक की तुला राशि में सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करता है, मतलब जैसे 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, थोड़ा सा अगर 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले, यानी सुबह सूर्य उदय से पहले नहाना चाहिए वैसे तो ब्राह्मणों को। तो अगर कोई सूर्य उदय से पहले नहा लेता है, सूर्य निकलने पर महापापी जो भी होता है अगर स्नान कर ले, वह भी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान, सबसे देखना आप कार्तिक महात्म में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आएगा और क्या चीज़ होती है? सबसे ज़्यादा दीपदान, सबसे ज़्यादा दीपदान के ही बारे में बताएंगे। दीपदान क्या मतलब? दीपदान मतलब जलाना। 5 दिए डेली के जलाने हैं। मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हुए वह विष्णु के रूप विष्णु भगवान के मंदिर में छोड़ना, सतिया काटना। जैसे मंदिर में भगवान के आगे सतिया जो बनाते हैं, ठीक है, उनको काटना। विष्णु की पूजा आदि कार्य जो मनुष्य करता है वह जीवन मुक्त होता है। इस प्रकार वह गुणवती होकर कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान को नित्य ही पूजन करती रहती है। एक समय विद्यावस्था, मतलब बड़ा बूढ़ा शरीर के कारण दुर्लभ, मतलब पतला शरीर होने से रोग और उस जो शरीर में पीड़ा होने लगी। गंगा स्नान को गई, जो ही पानी में उतरी जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आते हुए विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अश्वत्थामा को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले प्रसिद्ध गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर वैकुंठ को ले गए। प्राप्ति अग्नि के समान करती वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया हूँ, तब वह गण भी मेरे साथ आए। भूमि, यह सब ज़्यादा मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इसी जन्म में शत्रुजित हुए और तुम्हारे पिता चंद्र शर्मा इस जन्म से देव। तुम वही गुणवती हो जो स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मंदिर के समान तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कर वृक्ष और तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किया था, इसलिए तुम्हारे मेरे पति बिना
तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किया उससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होगा। सूत जी बोले, सत्यभामा जी आपने पूर्व जन्म की सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, मतलब बहुत खुश हुई हैं। तीसरा अध्याय कल बताएंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री।